नमस्कार, सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। खुशी का दिन मित्रों, राष्ट्रीय पर्व। सचमुच आज़ादी का क्या महत्व होता है, ये तो उन परवानों से हमें पूछना चाहिए जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को अपने बहुत ही करीब से देखा और उस यातना को सहन किया। एक पक्षी भी जो पिंजरे पे कैद होता है, उसकी छटपटाहट देखकर समझा जा सकता है कि आज़ादी का क्या मोल होता है। शायद स्वतंत्र भारत में रहते हुए हम उस मोल को न समझ पा रहे हों, लेकिन इस मोल को हमें आज बहुत गहराई से अनुभव करना है मित्रों, क्योंकि स्वतंत्रता ही किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है। उसकी विकास और उन्नति भी उसकी स्वतंत्रता पर ही आधारित होती है। तो मित्रों, आज का ये सुंदर दिवस हमें बहुत सारी चीज़ें याद दिला रहा है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिला रहा है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और साथ ही जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के अंदर भी जो हमारी जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सबको भी आज हम नमन करते हैं और साथ ही आप सभी को मंगल कामनाएं देते हुए स्वतंत्रता दिवस की आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव और संस्कार है। किसी को अकेला रहना पसंद है तो किसी को संगठन में। वैसे अकेले रहने के अपने फायदे हैं, परंतु कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए दुनिया में भी यदि आप ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत है। वास्तव में जीवन में आपस में मिलजुल कर रहने में ही सच्चा आनंद है। ये देह भी तो विभिन्न अंगों के समन्वय से कार्य करती है। एक बगीचा विभिन्न फूलों की सुगंधों से ही तो महकता है। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस अहम को छोड़िए और हम बन जाइए। ओम शांति। चढ़ गए जो हंसकर शोले, खाई जिन्होंने सीने पर गोली। हम उन्हें प्रणाम करते हैं जो मिट गए वतन पर। हम उन्हें सलाम करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। आज बलिदान को याद करने का दिवस है मित्रों, क्योंकि कितने लोग जिन्हें हम जानते हैं और कितने ऐसे हमारे पूर्वज जिन्हें हम नहीं जानते, उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं सहीं देश को आज़ाद कराने के लिए। मातृभूमि परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और हम कैसे सुख चैन से सो सकते हैं, बस यही उनके मन में हमेशा रहता था कि हमें अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। बस ऐसी सुंदर कामना लेकर के उन्होंने अपने पूरी जीवन की आहुति दे दी। आज हम उन्हें याद करें कि उनके मन में कैसे भारत का स्वप्न रहा होगा कि हम अपनी माँ को आज़ाद तो कराएं, लेकिन साथ ही कहाँ तक लेकर के चलें, किस शिखर पर, किस मुकाम पर लेकर चलें। क्या क्या स्वप्न रहे होंगे उनके स्वप्नों को साकार करने का दायित्व हम सबके ऊपर है मित्रों। तो स्वतंत्रता का आनंद तो हम लें, आज खुशी तो ज़रूर मनाएं, लेकिन गहराई से हम अपने पूर्वजों, उन अमर सेनानियों के स्वप्नों को भी साकार करने का संकल्प लें। और आइए संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। तो हम खुद को वैक्सीनेट करा रहे थे और हमने कुछ वैक्सीन के बारे में जाना भी। तो आपको हमने बताया था हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन, टेटनस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन। हम बात करेंगे आज चिकन पॉक्स वेरिसेला वैक्सीन के बारे में, जो बड़ी माता जी हो जाती हैं, कितना दुख देती हैं। वो बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं और बुखार, और कितना इससे हमें तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कितनी कम होती है। और चिकन पॉक्स जब एक बार हो गया तो कुछ दिन के लिए उसका जो वायरस है ना, वो बॉडी में लेटेंट रहता है।
उसके बाद वो कुछ सालों के बाद जब हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम कम होती है या बढ़ती हुई उम्र के बाद, हर्पीज ज़ोस्टर आपने सुना होगा, शिंजल्स, तो वो बॉडी के स्पेशली एक साइड में रैशेस और वहाँ काफ़ी जलन और दर्द होता है। और उसके बाद वो रैशेस जब कम भी हो जाते हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया का वो एक दुख के रूप में हमारे पास रह जाता है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम वैक्सीनेट करा लें खुद को, तो ये सारी जो हमारी तकलीफ़ें हैं उससे हम बच सकते हैं। हर्पीज ज़ोस्टर के लिए जो वैक्सीन है ना, उसका जो गाइडलाइन है CDC का, उसका 2 डोज हमें लेना है। अगर आप 50 साल के ऊपर हैं तो फिर तो वैक्सीनेट कराइए, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलिए। या वो लोग जो 19 के ऊपर हैं लेकिन उनको कोई ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, तो उन्हें भी ये वैक्सीन रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा आपको जान के ये बहुत दुखद है हम लोगों के लिए कि हम हर 8 मिनट पे एक माँ और एक बहन को खो देते हैं ड्यू टू कैंसर सर्विक्स। इस डेडली वायरस के अगेंस्ट भी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके लिए भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ इसकी जानकारी नहीं है तो हम इससे वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों का WHO का भी जो गोल है, उसमें हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीनेट करना है। तो वैक्सीनेट कराइए, स्वस्थ रहिए, लेकिन हाँ, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलिए, वैक्सीन सुपरविज़न में ही लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ इशू हो या कोई एलर्जी हो, तो आपको अपने डॉक्टर से बताना है आपके हेल्थ कंडीशंस के बारे में, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वैक्सीन एडवाइस करेंगे। लेकिन उसके साथ खुद को स्पिरिचुअली वैक्सीनेट कीजिए। जब हम परमात्मा की स्नेह और शक्ति की छत्र छाया में रहते हैं तो हमारा मन और बुद्धि बाह्य परिस्थिति से सुरक्षित रहता है। राजयोग मेडिटेशन सीखिए, स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन कराइए। ओम शांति। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म इस देश का, जियो तो अपने देश के नाम पर। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बाहरी तौर से तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन सचमुच जिन चीज़ों से हमें स्वतंत्रता चाहिए, क्या उन चीज़ों से हम स्वतंत्र हो पाए हैं? आज भी धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, ये सारी जंजीरें कहीं हमें जकड़ तो नहीं रही हैं? अत्याचार, पापाचार, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें अब भी तो हमारे देश की जनता को जकड़े हुए हैं। कितनी सारी बुराइयां समाज में व्याप्त हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। क्या ये भी जंजीरें नहीं हैं? क्या इनसे भी हमें अपने देश को आज़ाद नहीं कराना है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश के एक विशालता पर, देश के गौरव पर एक दाग का काम करते हैं। और हम सबका दायित्व है कि हम हाथ पर हाथ धरे रहें, बैठे ना रहें कि चलता है, या मेरा दायित्व नहीं है, सरकार का दायित्व है, समाज का दायित्व है, लोगों का दायित्व है। नहीं, आज स्वतंत्रता दिवस पर हम में से इंडिविजुअली हर एक को ये संकल्प लेना ही होगा मित्रों कि हम इन बुराइयों से जो हमारे देश में व्याप्त हैं, जिन जंजीरों से अब भी भारत माता जकड़ी हुई है, उनसे हमें उसे आज़ाद कराना है। और उसके लिए पान का बीड़ा मुझे उठाना है। सचमुच ये यदि कर्तव्य हम करते हैं, तभी भारत माँ के चेहरे पर मुस्कान आएगी और तभी सच्ची स्वतंत्रता की ओर हम बढ़ पाएंगे। और आइए बढ़ते हैं इसी सुंदर भाव के साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, स्वर्णिम भारत की गरिमा को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना भारतवासी स्वर्णिम भारत। ए देवों की संतानों, अपनी संस्कृति को जानो। ए देवों की संतानों, अपनी संस्कृति को जानो। भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। मंदिरों में आज भी जिनकी मूर्तें पूजी जाती हैं, कोटि कोटि कंठों की वाणी जिनकी महिमा गाती हैं। तुम ही थे वो देव सनातन, तुम ही थे वो देव सनातन, राज्य गहरा जानो। भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। जहाँ पे जन्मी सभी कलाएं फिर सब जग में फैल गईं। फली फूली हैं संस्कृतियाँ, झंझावातें झेल गईं। अमर संस्कृति भारत की, अमर संस्कृति भारत की, ये बात हमारी मानो। भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो।
जहां संस्कृति अपना स्वर्णिम रूप अनूठा पाती है, सर्व कलाएं निखर के अपना चरम शिखर छू जाती हैं। फिर से ऐसी दुनिया लानी, फिर से ऐसी दुनिया लानी, अपने मन में ठानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। देव संस्कृति वाले हम, देना सदा ही जाना है, सारे जग ने हमसे पाया ज्ञान का अकुट खजाना है। विश्व गुरु भारत फिर होगा, विश्व गुरु भारत फिर होगा, परम सत्य तुम जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। स्वर्णिम कला संस्कृति की ये पहचान तुम्हारी है, पावनता की ऊंच संस्कृति यही तो शान तुम्हारी है। इस लौ को रोशन रखने, इस लौ को रोशन रखने हो जाओ फिदा परवानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। ए देवों की संतानों, अपनी संस्कृति को जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, बाह्य रूप से अनैतिकता, अत्याचार, पापाचार, सांप्रदायिक भावनाएं, इन सब की जंजीरों से जो जकड़ी हुई है हमारी मातृभूमि, उससे तो हमें स्वतंत्र कराना ही है। लेकिन उससे पूर्व एक बात पर और आज के इस दिवस पर मैं चिंतन आपको देना चाहूँगा कि हम अपने अंदर की बुराइयों से अपने आप को पहले स्वतंत्र करें। लगता है कि यदि अंदर वैर है, ईर्ष्या है, घृणा है, बदले की भावना है, अहम की भावना है, इन बुराइयों से यदि हम जकड़े हुए हैं तो सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। वास्तव में देश स्वतंत्र है, लेकिन हम अंदर से अभी भी इन बुराइयों के गुलाम हैं। यदि हम इनसे स्वतंत्र हो जाएंगे तो बाहर जिन बुराइयों की चर्चा हमने की, उन बुराइयों को दूर करना भी ठीक हो जाएगा और हम भारत को एक श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे। सच्चे अर्थों में सच्ची स्वतंत्रता हम तभी मना पाएंगे। लेकिन अंदर की इन विकृतियों से मुक्ति केवल आध्यात्म ही दिला सकता है मित्रों, क्योंकि आध्यात्म वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम अंधकार से प्रकाश की ओर चल सकते हैं। और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारियां वर्षों से कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लवकुशनगर द्वारा समाज सेवा प्रभाग के अंतर्गत सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के अंतर्गत समाज सेवा के नए आयाम विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर छतरपुर और समीप जगहों से गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों को तिलक, बैच और शाल से सम्मानित किया गया। अपने मुख्य वक्तव्य में बीके शैलजा ने कहा कि संस्कृति पूर्ण स्वर्णिम समाज की स्थापना में सर्वाधिक महत्व नैतिक मूल्यों का है। हमें दिव्य चक्षु विधाता न भगवान के लिए हमने कहा कि परमात्मा दिव्य चक्षु देने वाला है। भगवान ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला है। दो आंखें होते हुए भी हमने गीत गाया, नयन हीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। छतरपुर से पधारी बीके कल्पना ने सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा चमक रही है, झिलमिला रही है, शरीर के एक कर्मेंद्रियों को रोशनी प्रदान कर रही है। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद भेंट किए। तो मित्रों, आज खुशी का दिन है, लेकिन साथ ही मैंने चिंतन के कई बिंदु आपको दिए हैं, क्योंकि खुशी के साथ साथ हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम अपने देश को शिखर की ओर ले चलें। हमारा देश आध्यात्मिक गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है। पुनः इस पद पर स्थापित करने का दायित्व हम सभी का है, और इसके लिए हम स्वयं अपने अंदर आध्यात्म को धारण करें, विकृतियों और बुराइयों से संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं। तभी तो हम विश्व को नई दिशा दिखा पाएंगे, नई राह दिखा पाएंगे। सचमुच मित्रों, इस पर चिंतन करना है ताकि हम सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकें और सारे विश्व को एक नई राह दिखा सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को आज के सुंदर दिवस की, राष्ट्रीय पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं, और साथ ही वो सुंदर चिंतन भी
कि हम कैसे संपूर्ण रूप से आज़ादी का जश्न मनाएं और कैसे अपने देश को शिखर पर आरूढ़ करें, इस पर गहराई से आज चिंतन भी हम सब ज़रूर करेंगे ताकि पुनः अपनी मातृभूमि को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकें। गहराई से चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के